हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी मैथ की क्लासेज। अपन क्या कर रहे थे आपको पता होगा, पिछली क्लास जो देख के आए हैं उनको पता होगा कि हम क्या कर रहे थे। कल की क्लास तक हम कर रहे थे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में हमने शुरू कर दिया था जो अपने ये एलजेब्रा के अंदर जो क्या बोलते हैं उनको, समीकरण, व्यंजक, समीकरण, पद। तो उनमें अपन चले गए थे, अपने समीकरणों में घुस गए थे, और उनमें जब अपने को प्लस माइनस की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम वो प्लस माइनस सीख रहे थे, और बहुत इजी वे में सीख रहे थे, और एकदम धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, या फिर जब एक्स वाई जेड ये सब चीज़ें आती है ना, तो हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने इस चीज़ को बहुत सिंपल और बहुत सरल रखा है। समझ गए मेरी बात को? बहुत सिंपल और बहुत सरल रखा है। अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी पीडीएफ को, और पीडीएफ को शुरू करते हैं। तो कहाँ तक पहुँच गए थे अपन ने? प्लस माइनस शुरू कर दिया था, प्लस माइनस हमने शुरू कर दिया था। और जब प्लस माइनस शुरू किया था उसके बाद आज अपन चलेंगे ये क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन कौन सा है, देखो, पढ़ो, देखें। निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसके अंदर हमें गुणा निकालना है, इसके अंदर हमें इनको मल्टीप्लाई करना, और बहुत इजी, जो पहले सिखाया था, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको फटाफट से करके निकल लेंगे। समझ गए मेरी बात को? अरे समझ गए ना? तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। 4 को 7p से मल्टीप्लाई करो। जो पिछली क्लासेज में, बेसिक वाली क्लासेज में भी जिनकी प्रैक्टिस रह गई थी, छूट गई थी, तो वो यहाँ प्रैक्टिस कर लो मल्टीप्लाई की, देखना। और प्रैक्टिस भी कैसी प्रैक्टिस, एकदम इजी वाली प्रैक्टिस। देखो, 4 निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना है, तो 4 गुणा 7p। आपको करना क्या है कि जब, जैसे ये तो हो गए अपने कौन से अक्षर हो गए ना, A to Z वाले अल्फ़ाबेट वाले अक्षर हो गए ना, उनको तो रखना है अलग। और जो इनके साथ अचर हैं, इनको अपन ने अचर बोला था ना, जो गिनती वाले हैं जिनका मान चेंज नहीं होता, उनको मल्टीप्लाई कर दो। 7 चौके 28, और p है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28p। और यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। एक बार ना अपना पेन पेपर रख दो साइड में, एक बार के लिए, आज पहली बार बोल रहा हूँ कि पेपर पेन को साइड में रख दो। एक बार बस यहाँ पे देखो और बस देखते जाओ, इसको दिमाग में करो। -4p है गुणा 7p है। देखो, ये जब चर है ना, इनको, ये जो चर है इनको आपस में कब मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये सेम होंगे। जो सेम होंगे उनको तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब सेम नहीं होंगे तब क्या करेंगे, वो आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो पहले तो हम ये जो कांस्टेंट है, नियत है, उनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को, ये इनको नहीं, ये कांस्टेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए मेरी बात को? तो 7 और 4 कितने, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 7 चौके 28, और माइनस के निशान को प्लस के निशान से मल्टीप्लाई किया तो माइनस। चल रहे हो ना मेरे साथ साथ? और p को p से मल्टीप्लाई करोगे तो p²। ठीक है? जब दो चीज़ों को, जैसे ऐसे है p² गुणा p⁻1, ऐसे करोगे ना, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी घात आपस में जुड़ जाएगी। तो p2 + 1 मतलब p⁻3। इसी तरीके से इसमें हुआ है। p² कैसे आया है, p⁻1 गुणा p⁻1, दोनों की घातें आपस में जुड़ गई है। तो ये आप ध्यान रखोगे। ये मैंने आपको साइड में फिर से बता दिया। दिमाग में चल रही है चीज़ें मेरे साथ साथ? और अगर दिमाग में मेरे साथ साथ चीज़ें चल रही हैं तो अगले क्वेश्चन पे आओ। -4p और 7p क्यों? देखो इसमें ध्यान से, -4p को मल्टीप्लाई किया है 7p क्यों से। मैंने क्या बोला था, जो कांस्टेंट हैं उनको तो आपस में कर दो क्या, मल्टीप्लाई। तो कांस्टेंट क्या है, 7 और 4, 7 चौके 28। निशान कौन सा आएगा, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस का। देखो बोर्ड पे ही ध्यान रखो, यहीं पे मेरी तरफ ही ध्यान रखो। जो भी काम कर रहे हो ना साथ में, वो छोड़ दो, एक बार इधर ध्यान रखो।
पी को पी से मल्टीप्लाई करोगे तो पी स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, जो एक जैसे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और बाकी के को ऐसे का ऐसे छोड़ दो, पी स्क्वायर क्यों, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए हो? इतने में भी नहीं समझे तो इस क्वेश्चन पे आ जाओ और अच्छे से समझ जाओगे। इन क्वेश्चन से ही आप सारा कुछ सीख जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ठीक है, निशान है माइनस का, और पी की घात 3 और पी की घात 1 कितनी हो जाएगी, पी की घात 4। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4 × 12 माइनस का 12 पी की घात 4। नहीं समझे तो इसमें आ जाओ आगे वाले में। इसमें क्या है, 4 पी को मल्टीप्लाई करो 0 से, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। ये पी का मान कुछ भी रखता और उसको हमें 0 से मल्टीप्लाई करता तो 0 आता ना, तो इसका मान भी 0 आ जाएगा। तो ऐसे एक पदों वाले गुणनफल आप आराम से कर लोगे। और ये कैलकुलेशन में ना आप सीख भी गए होंगे, आपने पहले भी सीखी होगी, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दी। और अगले क्वेश्चन में अपन चलेंगे। ये चीज़ बहुत इजी है, इसको उतारने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको बस एक बार दिमाग में कैलकुलेट करना था, वो हमने कर लिया। क्या दिमाग में कैलकुलेट करना है, क्या नोट पेपर पेन लेना है, वो मैं आपको बताऊँगा। आओ अगले में। निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल। देखो ये थोड़ा मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने के लिए ये इस चीज को इस तरीके से लेके आया हूं। आयतों का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, या आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बस आपको क्या दे दिया, लंबाई और चौड़ाई दे दी, मतलब वही बात है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है, करके देख लोगे, आपस में मल्टीप्लाई करके देख लोगे। अरे अंधेरा हो गया, मतलब एक बार के लिए लाइट इधर उधर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से क्लास रिज्यूम करेंगे। ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है। इतना बड़ा सिस्टम है, लाइटिंग्स वगैरह, ये डिजिटल बोर्ड वगैरह, एसी वगैरह, ये बिना लाइट के नहीं चल सकते, इन्वर्टर से ये पॉसिबल नहीं है। कैमरा आपका चल रहा है, इधर कंप्यूटर भी चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन ये चलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करो। जैसे ही बिजली शुरू होती है इस क्लास को वापस शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है लाइट कुछ देर के लिए चली गई थी, वापस आते हैं अपनी क्लास में, वापस शुरू करते हैं अपने प्रश्न। कहाँ से गई थी लाइट, यहाँ, ओके। तो मैं इस क्वेश्चन को शुरू करवा देता हूँ आपको। कहाँ बात चल रही थी अपनी, मैं शुरू से ही शुरू करवा देता हूँ। चलो एक बार फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात यह है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, और जब ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता यह चलेगा कि आपको यहाँ लंबाई और चौड़ाई दी गई है अलग अलग प्रश्नों में। लंबाई चौड़ाई दे दी, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब आपको करने हैं मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे तो पी क्यू, पी को क्यू से करोगे तो 10m, 5n को करोगे 10 पंजे 50 mn। देखो ध्यान पूरा यहाँ मिस नहीं होनी चाहिए चीजें, और बार बार मैं चीजें खोल खोल के बताऊंगा भी नहीं, तो ध्यान पूरा यहाँ। 20 को 5 से करोगे तो 100 x स्क्वायर y स्क्वायर, समझ गए। 4 को 3 से करोगे तो 4 3 12 है, x की घात 1 है, x की घात 2 है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x की घात 3 हो जाएंगे। 3mn, ये ऐसे है 3mn, इसको मल्टीप्लाई करना है 4np से, कर लोगे तो 4 3 12 है, m को इधर m है नहीं तो ऐसे कैसा आ जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, p सिर्फ एक है तो p। ध्यान अगर आपका यहाँ है, ध्यान अगर आपका सिर्फ और सिर्फ मेरे पेन पे है, तो आप अच्छे से ये चीज समझ गए होंगे। सिंपल मल्टीप्लाई है, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे। वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया इस बीच में लाइट जाने की वजह से। अब देखो वापिस आओ, एक पदी इधर दिए हुए हैं और एक पदी इधर दिए हुए हैं, मतलब प्रथम एक पदी मतलब पहले एक पदी, दूसरे एक पदी। इनको
इनसे मल्टीप्लाई करते जाना है और इनमें लिख के जाना है। जैसे ये 2x है, ये 2x से मल्टीप्लाई किया तो आया 4x²। अब इसी 2x को माइनस के 5y से मल्टीप्लाई जब मैं करता हूं तो 5 दूनी माइनस के, समझ गए। और फिर उसके बाद y है क्या, इधर इधर x है सिर्फ, तो x और y ऐसे मल्टीप्लाई करके ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। ये देखो यहां इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2x को 3x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, x² को x से करोगे तो x की घाते 3। उसके बाद इसी 2x को आप मल्टीप्लाई करो -4x से। ध्यान पूरा इधर, 2x को 4xy से करोगे तो 2 से तो 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी 8, और ये आएगा माइनस का। समझे मेरी बात, 4 को 2 से करोगे तो माइनस का आएगा। उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x², y को उधर कुछ नहीं है सिर्फ, तो y ऐसा का ऐसा आ जाएगा। समझे मेरी बात को, समझे मेरी बात को। तो फिर आगे वाले से कर लो इसको मल्टीप्लाई, इसी 2x को 7x² y से करोगे तो 7 दूनी तो हो जाएगा 14, और x² को x से करोगे तो x की घात हो जाएगी 3, y उधर है नहीं तो y ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब 2x को मल्टीप्लाई करो -x² y² से, तो 9 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 9 दूनी 18, और 18 किसके, माइनस के। x² को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x की घात 3 और y² ऐसा का ऐसा। समझ गए। ये तो मैंने एक लाइन पूरी भर दी, बाकी की आप खुद भरोगे, खुद करोगे और इससे प्रैक्टिस कर लोगे फटाफट। मेरी बात समझो, आगे जाके हमें दिक्कत ना हो इसलिए हम करेंगे प्रैक्टिस। ओके, इससे भी प्यार से समझाऊं तो आगे चल के अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं, वहाँ पे ये x y मल्टीप्लाई प्लस माइनस अगर यहीं पे अटक जाएंगे ना तो अपने को होने वाली है बहुत ज़्यादा दिक्कत, और दिक्कत ऐसी जो हम किसी को बता भी नहीं पाएंगे, किसी से शेयर भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो ये क्लास अपनी इम्पोर्टेंट बन जाती है, इसीलिए तो इस क्लास का इतना महत्व है, इतना इजी होते हुए भी। समझे, इतनी भीड़ में कहीं खो जाओगे, सब 5-5 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने आएंगे, एक एक क्लास में आपको पूरी दुनिया भर का ज्ञान देने के लिए आएंगे, लेकिन आप वहीं पे खो के रह जाओगे, ना वहाँ के रहोगे ना कहीं और के रहोगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलो। मैं विश्वास नहीं रखता कि एक क्लास में, या फिर हलवा है क्या, एक क्लास में पूरी मैथ समझना या फिर एक क्लास में पूरा टॉपिक समझना हलवा है। या फिर कुछ लोग बोलेंगे कि सिर्फ 2 महीने में एसएससी क्लियर करवा दूंगा, हलवा है, नहीं करवा सकते। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। जो लोग 5-5 4-4 साल से लग रहे हैं, पहले उनकी सोचो कि वो अगर आप तो 2 महीने में क्लियर कर लोगे तो वो जो 5-5 4-4 साल से लग रहे हैं वो बेवकूफ़ है क्या। जाके देखो, लाइब्रेरियाँ भरी हुई पड़ी हैं, कोचिंग सेंटर भरे हुए पड़े हैं, जहाँ एक से बढ़ के एक टीचर आप उनको मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के और हर विषय के स्पेशल टीचर। इतना हलवा नहीं है ये कि आप इतनी जल्दी इतनी आसानी से कर लोगे, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि आप सीख ही नहीं पाओगे। समझे, बहुत इजी है लेकिन वक्त मांगती है, स्टेप बाय स्टेप चलना मांगती है। समझे मेरी बात। तो कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं होता, अगर ये इजी हैं तो ये आगे जाके आपके काम आएंगे। देखना आप कहाँ कहाँ अटक जाओगे, बहुत सी जगह है, जैसे माइनस का निशान है और इधर भी माइनस का निशान है, तो आप गलती क्या करोगे, इनको निशान को बदलना ही भूल जाओगे। जैसे मान लो ये 4 माइनस का 4xy और माइनस का 9x² y², जब इसको मल्टीप्लाई करने लगते हो ना तो आप निशान को बदलना भूल जाते हो, कहीं पे स्क्वायर में गलती कर देते हो। तो जब ये प्रैक्टिस करके आगे चलोगे ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ आप कभी नहीं अटकोगे ऐसी चीज़ों में। समझे मेरी बात। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस टेबल पे बहुत ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप वो टेबल वीडियो को पॉज करके उस टेबल को उतारना और वो सारे मल्टीप्लाई करना। अब आओ, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वही है, वो दो थे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना था, इसमें एक है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करना है बस। अब देखो क्या है ये, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो क्या करोगे, मैं अगले पेज में बता दूं आपको, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है, इनको आपस में करना है मल्टीप्लाई।
और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, आपको बस देखना है कि ये पद है, ये पद है, इधर में अक्स है तो इसमें अक्स है क्या, नहीं है ना, इसमें अक्स है तो पहले एक एक को सोल्व कर लो, अक्स स्क्वायर, अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद वाई को वाई से मल्टीप्लाई कर लो, 3 वाई है क्या, नहीं है ना, 2 ही है ना, तो वाई स्क्वायर, फिर जेड को जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो जेड स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? सारे नहीं करवाऊंगा, इसमें से 1-2 करवा देता हूँ, बाकी आप कर लोगे। जैसे ए स्क्वायर, ए गुणा माइनस ए स्क्वायर गुणा ए की घात 3। अब देखो ए है गुणा ए स्क्वायर है गुणा ए की घात 3 है, और ये जो ए स्क्वायर है ये माइनस का है, मतलब ये क्या है, एक ए स्क्वायर माइनस एक ए स्क्वायर, ये तो एक ये माइनस एक ए स्क्वायर, आपको समझाने के लिए एक लिख रहा हूँ, और ये है एक की घात 3। समझे मेरी बात? तो एक माइनस का एक और एक आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक। समझे मेरी बात? समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एक वाला एग्जाम्पल, जहां कुछ नहीं दिखता ना वहां एक होता है कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये तीनों स्क्वायर हैं तो इनको आपस में इनकी घातों को जोड़ लोगे तो 3 2 5 ए की घात 3 प्लस 2 प्लस ए की घात 1। समझाने के लिए पूरा खोल के बता रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए की घात 6। समझे मेरी बात? ये एक को लिखो नहीं लिखो बराबर है, तो मैंने नहीं लिखा तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा माइनस ए की घात 6, और आपका भी आंसर आ जाएगा माइनस ए की घात 6। चलो आओ, और कौन सा एग्जाम्पल करवाऊँ, ये करवा देता हूँ आपको एक बार, एम एम एन एम एन पी, मैं लिख देता हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो एम इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी। बस वही स्टोरी है, मल्टीप्लाई करते जाने, जो सेम सेम है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है। सबसे पहले निशान को देख लेते हैं ताकि आगे चल के निशान में कोई दिक्कत ना आए। एक सेकंड, टच हो रहा है क्या, देखते हैं, यहीं कर लेते हैं, यहीं लगा लेते हैं। देखो सबसे पहले निशान देख लेते हैं ताकि निशान में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस का तो निशान आ जाएगा, वो एक आएगा उसको मैं मान लेता हूँ, लिखूंगा नहीं, ठीक। उसके बाद एम 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 मतलब एम की घात तो कितनी हो गई, 3। उसके बाद इधर कुछ नहीं है, फिर एन एन तो एन की घात कितनी हो गई, 2। फिर पी सिर्फ एक है तो पी। ध्यान अगर आपका सिर्फ बोर्ड पे है, सिर्फ जहाँ मेरा पेन चल रहा है वहाँ पे है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पहले एम एम को मल्टीप्लाई करो, फिर एन एन को मल्टीप्लाई करो, फिर पी को मल्टीप्लाई करो इस क्वेश्चन में, और सेम चीज़ चलेगी इनमें। एक स्क्वायर वाला और सिखा दूं क्या, बता दूं क्या, फिर तो सारे हो जाएंगे। फिर तो आपने क्या किया, देखो फिर भी कर देता हूँ मैं, 2 4 वाई 8 एक्सिस कर, फिर से यहाँ लिख देता हूँ एक बार, देखो देखो 2 गुणा 4 वाई गुणा 8 वाई स्क्वायर गुणा 16 वाई क्यूब, ये संख्या है। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रही तो मैं वहाँ एक बार और लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, कर लो, 4 दूनी 8, अट्ठे अट्ठे 64, और 64 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 64 को 16 से, देखो ये तो आपको करना पड़ेगा, 6 चौके 24, 6 6 36, 37 38, और ये हो गया 64, मल्टीप्लाई कर लो 1024। क्या यही है, करके देख लो एक बार। 4 दूनी 8, अंटे अंटे 64, 64 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 6 चौके 24, 2 6 6 36 37 38 और 64, 4 12 1 4। क्या है कि अपन ये मल्टीप्लाई कंफर्म करके देख ले, क्लियर करके देख ले, ताकि कोई नीचे आके कमेंट में इतनी तुच्छ सी बात ना बोल जाए कि सर ये मल्टीप्लाई गलत हो गया। और अगर मेरा तो हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करना। उसके बाद कर लिया, कांस्टेंट तो मैंने देख लिया। फिर ये देखो y को y से तो कितना हुआ, 3 2 और 1 6, y की घात 6, और तो कुछ है ही नहीं y के अलावा, तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में चलता हूँ, ये क्वेश्चन पूरा हो गया।
ठीक है, देख लो, इसको उतारना है तो उतार लो सारे एक एक बार एग्जाम्पल के लिए। फिर चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला मेरा प्रतिबंध गुणन कीजिए, बस वही है, लेकिन देखो टाइप अलग अलग है इनके। पहले 2 पदों वाले गुण आए, फिर 3 पदों वाले आए, अब उसके बाद बीच में प्लस के निशान आ गए, वो वाले मल्टीप्लाई हो गए, और ये वाले आपके समीकरणों में आएंगे, आपको दिक्कत देंगे। मैं भी बोल रहा हूं ये वाले आपको दिक्कत देंगे। तो देखो क्वेश्चंस को, देख लिया होगा, देख लिया होगा, तो आ जाओ फिर। ये कुछ ऐसे हैं कि ये 4p है, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे q प्लस r से। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि ये जो 4p है इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है q प्लस r से। पहले भी बताया है पिछली क्लासेस में भी, और अभी भी एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई, आपको सिर्फ क्यों को ही थोड़ी मल्टीप्लाई करना था, कोमा के निशान के बाद ये पूरा पदक है ना, तो इस पूरे को देखो ध्यान से, ये पूरा इस 4p से मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये हो जाएगा ब्रैकेट में पूरा, क्योंकि इतने को इतने से मल्टीप्लाई करना है, अगले ने खुद दिया है। ठीक है, अगर इसके बीच में एक कोमा का निशान और हो जाता तब तो ये 3 पदक बन जाते, लेकिन अभी ये 2 ही हैं, 2 ही पद हैं, इसका मतलब ये 1 और ये 1, समझ गए। तो अब देखो ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना, चाहे रेखा गणित हो, रेखा गणित नहीं, चाहे बीज गणित हो, चाहे अरिथमेटिक हो, समझे मेरी बात, चाहे एल्जेब्रा हो या फिर आपको सांख्यिकी वाली या फिर जो नंबर्स वाले मल्टीप्लाई करते हो वो हो, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये लो मिट गया पूरा ही। चलो फिर से लिख देता हूँ, फिर से लिखना जरूरी थोड़ी है, ये लो आगे। अब कर लो बस मल्टीप्लाई, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, धीरे धीरे करने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ करो ही मत। तो 4p को q से मल्टीप्लाई किया तो 4pq, क्या मेरा आंसर सही है इसका? इतने का इधर p है, इधर सिर्फ q है, तो q इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, तो 4p को r से किया तो 4pr, समझ गए। अब देखो आगे और सोल्व करने के लिए दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, ये तो वही बात होगी, वापस वैसे ही आ जाएगा, जैसे कैसे, जैसे ये इनमें से अपन ऐसे करते हैं 4p 4p, तो 4p को तो मैंने कॉमन ले लिया और इधर बच गया q प्लस r। ठीक है, इसको इस रूप में लाना और वापस इस रूप में लाना, ये हो गया। इसमें क्या करते हैं अपन, वापस उस रूप में लाने के लिए क्या करते हैं, जो जो दोनों साइड कॉमन होते हैं उनको बाहर रख लेते हैं और बाकी चीज़ों को निकाल देते हैं। अगर नहीं समझ आया तो आगे समझ जाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ओके, आगे वाले क्वेश्चन में आओ। फिर से ध्यान सिर्फ बोर्ड पे, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लो, समझ जाओगे, क्योंकि अभी ये लाइव क्लास नहीं है। लाइव क्लास तो आप पे डिपेंड करती है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ ये क्लासेस शेयर करते हो और अपना एक बहुत बड़ा बैच बना लेते हो ना 1000 बच्चों का, तब लाइव 200-300 बच्चे या फिर 150 बच्चे तो लाइव रहने चाहिए ना पढ़ने के लिए, कम से कम 50 तो रहने चाहिए। और अभी तो ये जो अपना बैच चल रहा है इसमें रेगुलर वीडियो देखने वाले इतने बच्चे हुए नहीं हैं, क्योंकि देखो अभी तो बच्चों को समझने में टाइम लगेगा। ये अपना इनिशिएटिव है, ये सबसे हटके इनिशिएटिव है, इसको समझने में टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मुझे पता है। मुझे इंस्टेंटली सब कुछ नहीं बढ़ाना, मैं तो मेरे हिसाब से चलूँगा। देखो मैं ऑफलाइन टीचर हूँ, मैं ऑफलाइन के हिसाब से ही चलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं कर सकता वो जो क्या बोलते हो आप उनको, जो मोटिवेशन कितना पढ़ोगे तभी तो मोटिवेट होगे। अब मैं फालतू में ऐसे वीडियो डाल दूँ 5 मिनट में पढ़ लो, 2 मिनट, मुझसे नहीं होता वो। मैं थक हार के ये चीज़ बोल रहा हूँ, थक हार के आप लोगों से नहीं, थक हार के इस मेहनत से नहीं। वो जो लोग, जब मैं ऑनलाइन आता हूँ ना तब मुझे दिखती है ना वो चीज़ें, तो मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि बच्चों के फ्यूचर के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। नहीं सीख सकते, 5 मिनट में ये प्रैक्टिस थोड़ी कर सकते हो आप, जो मैं करवा रहा हूँ। और मैं आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ 1 घंटा मांगता हूँ आपसे। 1 घंटा कहीं से भी निकाल लो, नींद में से कम कर लो 1 घंटा,
6 घंटे सोते हो 5 घंटे सो लेना, 5 सोते हो तो 4 सो लेना। सोना जरूरी है क्या? नहीं है। सब लोग बोलते हैं सोना जरूरी है, इतना घंटा सोना जरूरी है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सोना जरूरी नहीं है। सो लेंगे बाद में आगे चल के, जब टाइम रहेगा ना, जब कुछ बन जाएंगे तब टाइम से सो लेंगे, टाइम से नौकरी कर लेंगे, सब कुछ टाइम से कर लेंगे। अभी के लिए सब चीज़ें छोड़ दो। अगर टाइम निकालना है आपको इस चीज़ के लिए तो 1 घंटा निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो। 24 घंटे बहुत होते हैं, कोई नहीं पढ़ता 24 घंटे। 1 घंटा ऐसा होता ही है जो वो कहीं ना कहीं ख़राब कर देते हैं। वो अपन यहाँ आते हैं ना, बतियाते हैं ना आपस में, खेलते खेलते हो रही है ना, बातें करते हैं। आप पिछली क्लास में मुझे कमेंट में लिखो, मैं अगली क्लास में आपका सारा कमेंट में ये वीडियो में सोल्व कर दूंगा, क्या दिक्कत है। और अगर चाहते हो लाइव आए तो लाइव वाला सिस्टम कर लो, ठीक है। डिपेंड आप पे करता है, देखो, ठीक है। आ जाओ अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं, क्योंकि अपने को ना आगे भी बढ़ना है, बेसिक से लेके फिर आगे वाली चीज़ें भी पढ़नी है, ठीक है। अब आओ 4p को, ये तो मैंने बता दिया। अब ab को a माइनस बी से कर दो, बस ab को मल्टीप्लाई कर दो a माइनस बी से। ध्यान सिर्फ पेन पे, मैं जैसे जैसे चलता हूँ ना वैसे वैसे, क्योंकि हर चीज़ मैं यहाँ समझा रहा होता हूँ। ab को a से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, a स्क्वायर b। फिर ab को b से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस a b स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। समझ गए? बहुत इजी तरीके से समझ गए। ज़्यादा रुकूंगा नहीं मैं इस पे, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलना है। आ जाओ आगे वाले पे। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, मैं लिखता जाता हूँ, आपका ध्यान ऐसे यहीं पे होना चाहिए। आगे का क्वेश्चन है a प्लस बी, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7a स्क्वायर b स्क्वायर से। ये वाला क्वेश्चन है ना, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो। मैं तो हट जाता हूँ बोर्ड से, देख लो, मैं तो लिखते टाइम पे आ जाऊँगा आगे। अब देखो काम की चीज़। कैसे? ये ऐसे है तो ये ऐसे भी तो हो सकता है ना। ये एक ही चीज़, ज़रूरी थोड़ी मैं उसको ही ब्रैकेट में रखूँ, मैं इसको भी ब्रैकेट में रख लूँगा, क्या दिक्कत है। ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये एक जगह है, ये एक जगह है। समझ गए मेरी बात? सिर्फ ये b मल्टीप्लाई नहीं हो रहा उससे पूरे से, ये पूरा ab मल्टीप्लाई हो रहा है। अगले ने कोमा लगाया है ना, तो पूरा ab मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये पूरा नंबर पहले तो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरा नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। समझे मेरी बात को? समझे मेरी बात को? इसने ये नहीं बोला है a प्लस बी और फिर से आता a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका आंसर अलग होता, इसका आंसर अलग होता। समझे मेरी बात? अब ये पूरा नंबर जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कर लोगे कैसे? 7a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करोगे 7a की घात 3 और 7b की घात 3, इसका आंसर आ जाएगा 7a की घात 3 b स्क्वायर प्लस 7b की घात 3 a स्क्वायर। बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, लिख देता हूँ। देखो बस यही होता है, जब मैं धीरे धीरे बोलता हूँ ना तो एनर्जी नहीं आ पाती, आप लोग भटक जाते हो कहीं ना कहीं भटक जाते हो। और मैं इस चीज़ को थोड़ा ऐसे करना चाहता हूँ कि थोड़ा मैं धीरे धीरे स्लोली कम से कम इस क्लास में धीरे धीरे पढ़ाऊँ, ताकि आपकी चीज़ें सिर्फ उस आवाज़ में ना खो जाए। क्योंकि इसके लिए इस जो टॉपिक चल रहा है इसमें आवाज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें इंपॉर्टेंट है जहाँ मेरा पेन चल रहा है वो। जैसे मान लो यहाँ मेरा पेन चल रहा है तो 7a की घात 3 कैसे आई, ये a है ये a स्क्वायर है, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो a की घात 3, और यहाँ कुछ नहीं है फिर b स्क्वायर ऐसा का ऐसा आ जाएगा, फिर प्लस का निशान, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है तो 7a स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा और b की घात हो जाएगी 3। ये मेरा आंसर आ जाएगा इसका। इस पूरे को पहले a से मल्टीप्लाई किया, फिर इस पूरे को b से मल्टीप्लाई किया। दिख गया आपको? आगे वाले क्वेश्चन में चलूँ। अगर आपको ना उतारना होता है ना इसको, तो आप एक बार को वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर आगे बढ़ लिया करो। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर मैं ऐसे छोड़ते चलूँ, थोड़ा आपको टाइम का गैप दूँ ना, कि ऐसे कि चलो उतार लो, उतार लिया होगा, फिर मैं वेट करता रहूँ, इसमें टाइम बहुत लग जाता है। आप पॉज करके इस वीडियो को, इसको क्वेश्चन को उतार लेना। मैं आगे चलता हूँ, और आगे वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक, वरना मैं इसको उतारता हूँ। a स्क्वायर माइनस 9 और
4a, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे कैसे? तो पहले ऐसे लिख लो, ये 4a है और ये a² माइनस 9 है। लिख लिया? लिख लिया। अब 4a को पहले तो a² से मल्टीप्लाई करो, तो 4a की घात 3 और 4a को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 चौके 36। ये मेरा आंसर आ जाएगा। और ये जो क्यूब वाली संख्या है ना, a क्यूब में से a नहीं घटता, ध्यान रखना इस चीज़ का। a में से ही a घटेगा, तो ये मेरा आंसर ऐसे ही आएगा। समझे? अब इससे वापस से ये वाला रूप बना के देखो, आपसे बनता है क्या? इससे ये वाला रूप बना के देखो, क्योंकि आगे जाके काम आएगा ये कॉमन लेने वाला भी। इससे ये वाला रूप कैसे बनता है? जैसे 4a इसमें भी है और 4a इसमें भी है। कैसे? 4 9 36, तो 4 बाहर आ जाएगा, 9 यहीं पे रह जाएगा, तो 4a तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बच जाएगा a² माइनस 9। वापिस से भी करके देखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। अब वीडियो को करो पॉज यहीं पे, इसको उतार लो। हो गया पॉज? ठीक है, अब उतारो, मैं आगे करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। वापिस रिज्यूम कर लो, इतना ही है। अब आगे आओ इस क्वेश्चन को। ये प्रश्न मेरा आगे है PQ प्लस QR, PQ देखो प्लस QR प्लस RP, इसको मल्टीप्लाई करना है 0 से, और ये तो हो गया, इसका आंसर 0 ही आएगा। कैसे? पहले तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, फिर इसको करोगे तो 0, फिर इसको करोगे तो 0, बस मेरा आंसर 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही है। ये तो आपको पागल समझ के दे दिया ये क्वेश्चन, तो है ना, पागल समझ के आपको ये क्वेश्चन दे दिया और ये क्वेश्चन हो भी गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले पे बढ़ोगे, ये वैसे ही सारणी दी हुई है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर आप देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, तो ये पहला व्यंजक है, ये दूसरा व्यंजक है और इनका गुणनफल है, जो मैंने आंसर के साथ ही यहाँ लिख दिया। आप देख लो और करके चेक कर लो। फिर ये क्लास ख़त्म ही करेंगे, आगे वाले और भी मल्टीप्लाई अलग अलग तरीके के गुणा करने के जितने भी तरीके हैं वो मैंने आपके लिए एक जगह इकट्ठे किए हैं, ताकि आप व्यंजकों के मल्टीप्लाई में कभी भी फंसो नहीं। आंसर की साइड खड़ा हो जाऊँ क्या, ताकि आप ये कर देख लो और उतार लो। ये लो, आंसर की साइड खड़ा हो गया ताकि आपको आंसर सही से नहीं दिखे। ए को B प्लस C प्लस D से मल्टीप्लाई करो, कर लोगे? इधर देख लो, देखा है, मैं आंसर के साथ ही बता देता हूँ। देखो देखो, जब मैं A को B प्लस C प्लस D से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है? A को पहले किया B से मल्टीप्लाई, फिर A को पहले किया C से मल्टीप्लाई, फिर A को किया D से मल्टीप्लाई। देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसमें देख लो, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो AB प्लस AC प्लस AD, ये मेरा आंसर है। तीनों को मल्टीप्लाई करने पे पहले वाला। तो ए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो। अरे तू कहाँ से आ गई? वापिस चल। देखो, ए को यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां इतने में ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया, दिख गया? समझ गए होंगे। सेकंड वाला देखो, मैं आपके लिए कर देता हूं यहां। अरे क्यों बार बार आ जाते हो आप? न्यूज़ है ये, न्यूज़ वाला आर्टिकल साइड से आ जाता है, मैं करता ही नहीं हूँ इधर से, मैं इधर से कर लेता हूँ। ये लो, ये हो गया दूसरा वाला। तीसरा वाला फिर से ऐसे कर लेता हूँ पहले। तीसरा वाला ये रहा, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ये हो गया, यहाँ तक ही है ना। कर लो, खुद ही देख लो, मैं करवा चुका हूँ। अब बार बार मैं क्लास को बोरिंग नहीं बनाऊंगा, इनको बार बार करवा के। प्रैक्टिस आपकी है, मेरे प्रैक्टिस करने से आपको क्या मिलेगा ये बताओ? मेरे को तो ये न्यूज़ ही परेशान कर रहे हैं। ये लो, मेरे प्रैक्टिस करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हैं। मैच कर लो इनको, बस इनको मैच कर लो। मल्टीप्लाई में कहीं दिक्कत आती है आपको तो बताओ। इससे बड़े वाले मल्टीप्लाई करेंगे ना आगे जाके, तो वो सीख जाओगे। देखो, ये जब आप कर रहे हो, देखो मैं ऐसे ही बता देता हूँ ओरली आपको, है ना।
5xy को करोगे तो पहले x से करोगे 5xy को, फिर y से करोगे, फिर 5xy को 5 से करोगे। यही इसने किया है। देखो x से किया है पहले, फिर y से किया है, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया है, और फिर आगे आपको पता ही है, आपको सिखाया हुआ है ही। फिर देखो इसने p के साथ क्या किया, इस p को पहले 6p से किया है, फिर 7p से किया है, फिर 5p से किया है। तो पहले 6p² से किया है, फिर 7p से, फिर 5 से किया है ना। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं ना, किया है ना। तो बस ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला, अब देखो 4p² q², 4p² q² को पहले p² से किया है, फिर q² से किया है। देखो ये कर दिया। डरना नहीं है, उठा के देखो पेन पेपर, आप कर लोगे। उठा के देखो, आप कर लोगे। मेरे क्या आंख में दिक्कत चल रही है आज, इस वजह से मैं आपसे इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर भी समझो, टीचर के साथ ये चलता रहता है। कभी हमारी आवाज़ जवाब दे देती है, कभी आंख जवाब दे देती है, कभी सर जवाब दे देता है, लेकिन हम रुक नहीं सकते। हम रुक नहीं सकते, हमें आपके पास आना होता है और हम आते हैं। और सेम चीज़ अपनी ऑफलाइन क्लासेज में रहती है। ऑफलाइन क्लासेज में तो आप इतना नोटिस नहीं करोगे, ऑनलाइन में कैमरे के सामने होते हैं तो इतना नोटिस करते हो। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, कर लोगे इसको। चलो आप तो ये उतार लो इधर वाला और खुद से करो। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत आती है ना, तो आप हमें, मैं अभी थोड़ी देर में YouTube पे अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देता हूँ आपको। चलो एक ग्रुप बनाते हैं, आज से एक ग्रुप बनाते हैं। सॉरी, साइड में होके बोल देता हूँ, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। एक ग्रुप बनाता हूँ मैं, जिसमें अपन करेंगे बातें। बातें मतलब जो भी आपको दिक्कत आएगी, जो मैं पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड, तो आप उसमें वो क्वेरी डालोगे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। समझेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कि मैं आपको एक लिंक दूंगा जिससे आप ज्वाइन करोगे टेलीग्राम ग्रुप, और उस टेलीग्राम ग्रुप में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अपना डाउट सेशन चलेगा। ओके, वीडियो में आप नीचे कमेंट करो, फिर मैं अगले वीडियो में ऐड करूँ। ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है, तो आप हाथों हाथ उसका आंसर ले लेना। ये वाला मेरा क्वेश्चन हो गया। मैं रोक दूँ क्या आज की क्लास को यहीं पे? आज की क्लास को यहीं पे रोक देता हूँ, क्योंकि अब मैं अपन इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रहे शायद अच्छे से, मेरी आंखें नहीं खुल रही आज। तो मिलेंगे अगली क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, आप इनकी प्रैक्टिस करो। देखो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ के चला जाता हूँ, ये करने की कोशिश करना आप। ये 4 क्वेश्चन हैं, ये चारों क्वेश्चन आप करने की करो कोशिश, आंसर निकालो इनका। घात है, ये घातें आपस में जुड़ जाएगी, और यहीं से अगली क्लास शुरू करेंगे, और मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पेन पेपर चलाओ, ताकि कल जब आप आओ ना पढ़ने के लिए, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ। खुद का किया हुआ रहेगा ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आओगे ना सब अगली क्लास में? इंटरेस्टिंग लग रही है क्लासेस? ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत विद रेड आइज, स्माइल ऑन फेस। ओके, डरना नहीं है।